भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो हैसियत प्राप्त करना है, उसका मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो आस्था को जीवन में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अनास्था को जीवन से दूर करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। और कल अपन ने बात करी थी कौन सी अंधी आस्था की बात करी थी ना, कल अंधी आस्था को रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला था कि भगवान से मांगना मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये अंधी आस्था है। मात्र आत्मा को मानना ये अंधी आस्था है, और भगवान सब करने वाले हैं, तीसरे नंबर पर ये अंधी आस्था है, और चौथे नंबर पर सब कर रहे हैं लेकिन यही नहीं मालूम कि चावल क्यों चढ़ा रहे, ये अंधी आस्था है। भय और लोभग्रस्त चीज से हम धर्म कर रहे हैं, ये भी अंधी आस्था है। और देव शास्त्र गुरु तीनों पूज्य, लेकिन शास्त्र ही शास्त्र को पूजना ये छठवें नंबर की अंधी आस्था है। और देव शास्त्र को तो मानना लेकिन गुरु को नहीं पूजना, ये अंधी आस्था है। और आठवें नंबर पे कि सब दिख रहा है, शीतलाचार पूरा पूरा दिख रहा है फिर भी माथा टेकना, ये अंधी आस्था है। आज अपन चर्चा करेंगे निर्मल आस्था पर, क्या कहलाती है निर्मल आस्था। अगर तीर्थंकर बनना है तो निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा। आज का बिंदु है, आस्था की बात कर दी, अनास्था की बात कर दी, अंधी आस्था की बात कर दी, अब निर्मल आस्था की बात है। तो निर्मल आस्था का मालिक स्वामी अधिपति कौन हो सकता है? सिर्फ एक शब्द, ये अगर आपके जीवन में आ गया तो वास्तविकता में आप निर्मल आस्था के स्वामी बन सकते। सिर्फ एक इतना सा गुण हम सब के अंदर आ जाए, बस वो अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो मानना हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, और वो है तुम सच्चे धर्मात्मा हैं। अन्यथा धर्म सभी कोसों दूर हैं, धर्म हमारे जीवन में उतरा ही नहीं है। तीर्थंकर भगवान बनने की बात तो बहुत दूर है, वो एक ही सिर्फ एक ही गुण, वो सर्वगुण संपन्न बन सकता है। उसके अंदर अगर ये गुण हो, वो गुण क्या है? जो निर्मल आस्था का मालिक होता है, स्वामी होता है, अधिपति होता है, वो कौन हो सकता है? जिसके पास सहानुभूति रूपी पूंजी का जो मालिक है। काय का? सहानुभूति, जो सहानुभूति रूपी पूंजी का मालिक है, समझना उसने उसके पास सच्चा धर्म है। हम इस सहानुभूति को से निर्मल सम्यक दर्शन की ओर निर्मल करते हुए और निर्मल आस्था को मजबूत और डोमिनेट बना सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है? सहानुभूति किसको कहते हैं? सहानुभूति का तात्पर्य होता है कि देख दूसरों की थोड़ी बहुत भी कष्ट और पीड़ा को देखने के बाद मेरे अंदर पीड़ा का भाव आ जाए तो वो कहलाती है सहानुभूति। एक सहानुभूति गुण के माध्यम से मैं आगे की पूरी बात को प्रारंभ करता हूं, क्योंकि ध्यान रखना, जो सबके आत्म कल्याण की भावना रखता है उस ये मान के चलना उसका कोई भी शत्रु या भय उसको जीवन में नहीं होता है। जो सबके आत्म कल्याण की भावना रखता है वो शत्रु और भय उसके जीवन में नहीं होता। और जिसकी पाणी मात्र से मैत्री है, जिसके सबके प्रति हृदय में करुणा है, वो व्यक्ति अत्यंत निर्मल, निश्चित, निर्भय, निशंक होगा, निशंकित अंग का पालन करने वाला होगा। आज के मेरे 8 बिंदु हैं, 8 अंग। ये 8 अंग अगर आपके जीवन में हैं तो आप सम्यक दृष्टि। आचार्य भगवान से पूछा हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? आप बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि जो सम्यक दृष्टि होता है वही जो है भव्य है और वही भगवान बन सकता है, बाकी तो संसार में रुलते ही चले जाएंगे। तो ये 8 अंग आज आपके बीच में रखूंगा मैं। इन 8 अंगों से, ये थर्मामीटर है। गुरुदेव कहते थे ये 8 अंग क्या है? थर्मामीटर है। हम नाप लें अपने आप को, लगा लें अपने इसको थर्मामीटर को कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं हैं। अगर आप सम्यक दृष्टि हैं तो सबसे पहला अंग आपके अंदर निशंकित अंग है कि नहीं?
निशंकित अंग, जहाँ सहानुभूति होगी, निश्चित मान के चलना, जिस वो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव होगा, जिसके सबके प्रति हृदय में करुणा होगी, वो व्यक्ति निर्मल आस्था निश्चित मान के चलना होगी, निर्भय भी हो जाएगा और निशंक भी हो जाएगा। वही निशंकित अंग का पालन कर सकता है जिसके पास सहानुभूति है। अगर सहानुभूति नहीं है तो निशंकित अंक का पालन कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं पाएगा। अगर आपके अंदर वो देव शास्त्र गुरु के प्रति ही शंका है तो कहाँ से आपके अंदर सहानुभूति आ पाएगी। तो सबसे पहला आप मान के चलना, हमारे जीवन में निशंकित अंग होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, जो सबके प्रति सहानुभूति रखता है, सबके कल्याण की भावना रखता है, सबके उपकार करने में तत्पर रहता है, वह तो सांसारिक भोगों की आकांक्षा सहज ही दूर हो जाएगी। वो संसार की आकांक्षाओं को नहीं रखेगा, ये निश्चित मान के चलना। वो तो दिन रात कायम में लगे, उसे तो परमार्थ में ही सच्चा सुख मिलेगा। भौतिक सुख को सच्चा सुख नहीं मानो। इस तरह जो निकांक्षित अंग का पालन करना, कोई आकांक्षा नहीं, बिल्कुल भी आकांक्षा नहीं, थोड़ी बहुत भी आकांक्षा अगर आपके अंदर है तो ये मान के चलना अभी आप सम्यक दृष्टि नहीं है। कल भी कहा था, कोई भावना लेकर भगवान को मत पूजना, भगवान की भक्ति के लिए कोई अपेक्षा इच्छा नहीं रखना। अगर कोई इच्छा से भगवान को पूछते हो तो एक अंग चला गया, निकांक्षित अंग चला गया। भगवान की पूजन भक्ति पर शंका है, निशंकित अंग चला गया। बिल्कुल इसमें आप मानते चलना, मैं आपको सम्यक दृष्टि बनाना चाहता हूँ। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रहे हो, लेकिन वो आराधना तब होगी जब इन 8 अंगों को अपने जीवन में परखोगे। अगर थोड़ा बहुत भी गुरु पर शंका हो या थोड़ा बहुत भी प्रभु पर शंका हो तो निशंकित अंग गया। और अगर आकांक्षा के साथ अगर आप कुछ कर रहे हो तो गया, सब कुछ गया। लेकिन अगर जीवन में सहानुभूति होगी आपके, तो ध्यान रखना, कल्याण की भावना होगी, उपकार की भावना होगी, तो संसार के भोगों की आकांक्षा होगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। तो संसार के भोगों की आकांक्षा मत करना, अपने आप मिलेगा, अपने आप आएगा। निश्चित मान के चलना, यूं ही अपने आप आता चला जाएगा। कहीं भी आपको मांगने की अपेक्षा नहीं जाएगी। आचार्य श्री जी बार बार बोलते थे, जितना दूर करोगे विषय भोगों को उतना वो अपने आप आपके पास आता चला जाएगा। आप जितना ठोकर मारो उतना आएगा निश्चित रूप से। आप देखो, आपके सामने है, पूज्य गुरुदेव नहीं मिलते थे, मैं आप बता रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव नहीं मिलते थे और वो किसी को नहीं चाहते थे तो पूरी दुनिया उनको चाहती थी। क्यों? अब वो देखते ही नहीं थे, कोई आकांक्षा नहीं देखने की गुरुदेव की। और ये तो ठीक है, देखते नहीं थे, ये बात की बात है। किसी से बोलते नहीं थे तो दुनिया उनसे बोलने के लिए तरसती थी। मैं अपने जीवन का खुद का अनुभव बता रहा हूँ। शुरुआत में मैंने भी ऐसी साधना करी तो लोग बिल्कुल ऐसे करते थे, और अब बोल रहा हूँ तो कोई आ ही नहीं रहा। इतने लोग आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। पहले नहीं बोलता था तो ज्यादा कीमत थी, नहीं देखता था तो मेरी ज्यादा कीमत थी। ये मान के चलना, मैं तो खुद अनुभव कर रहा हूँ। आज बोल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ तो इतनी कीमत नहीं है। तो हम यही बोल रहे हैं, आकांक्षा देखने की, बोलने की कोई भी इच्छा मत रखो। इच्छा को गौण कर दोगे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। ये निश्चित मान के चलना, आपकी ऊंचाइयां बढ़ जाएगी। कोई आकांक्षा मत रखना। 3 लोक के नाथ ने आकांक्षा रखी, सम्यक दर्शन समाप्त, चला गया। और अगली बात बोलें तो जो व्यक्ति सबके प्रति सहानुभूति रखता है, बताइए क्या वो किसी के मलिन शरीर को देखकर, वो भी विशेष रूप से धर्मात्माओं के शरीर की मलिनता को देखकर मन में ग्लानि का भाव ला सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं ला सकता। उसके मन में ग्लानि या घृणा का भाव तो ना हुआ है ना होगा। अगर आप सच्चे धर्मात्मा हो और गुणों से प्रीति रखने वाले हो तो निर्विचिकित्सा गुण का पालन करना। किसी को देखकर किसी गंदगी को देखकर भी मन में आपकी पीड़ा ना हो तो निर्विचिकित्सा। गुरुदेव का वो बार बार मैंने गुरुदेव के लिए 8 अंग पर 8 संस्मरण तैयार किए थे। बहुत अल्टीमेट प्रवचन है वो। 8 के 8 अंग गुरुदेव में घटाए थे मैंने, अलग अलग गुरुदेव के 8 गुणों के माध्यम से। आज वो एक संस्मरण सुना देता हूँ वो गुरुदेव का, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है।
जब उस संस्मरण को मैं खुद जब बार बार बोल तो चुका हूँ, फिर और बोल देता हूँ बासा वालों के लिए कि गुरुदेव की निर्विचिक अंग कैसी थी। मैंने कहा अगर इस सृष्टि पर कोई सम्यक दृष्टि, किसी ने कहा कि गिने चुने भव्य हैं, किसी ने कहा, एक विद्वान ने लिख दिया कि वो कुछ गिनती पर गिने जा रहे इतने भव्य हैं, अभी पंचम काल में भव्य तो बहुत हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले हमारे गुरुदेव होंगे, अगर हैं कोई भव्य और सम्यक दृष्टि तो वो। और फिर उस पर मैंने 8 अंग घटाए थे और 8 अंगों को सब ने कहा था महाराज जी आप जो बोल रहे उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। उस 8 अंग में एक निर्विचिक संग की बात रखता हूँ, बिल्कुल ऐसे हमारे अंदर जैसे गुरुदेव ने किया वैसे अगर हम बन जाएंगे तो सच में हमारा कल्याण हो जाएगा, हम उत्कृष्टता की ओर पहुंच जाएंगे। बात आज की नहीं, बात बहुत पुरानी है। पूज्य गुरुदेव नैनागिरी में विराजमान थे और नैनागिरी में गुरुदेव को एक चीज का जुनून था, आज आखिरी समय तक रहा, समाधि कराने का। समाधि करना है, वो बड़े समाधि में घंटों घंटों दे देते थे, एक तरफ सब दुनिया, एक तरफ समाधि, एक तरफ वो इतना समाधि को महत्व देते थे। शुरू से शुरुआती समाधि से उनके जीवन की आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि करे उन्होंने, उसके बाद समाधि पर समाधि, समाधि पर समाधि। नैनागिरी में समाधि चल रही थी एक साधक की और समाधि चल रही थी और समाधि के समय ड्यूटी बांधी 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे अलग अलग जिसका जैसा समय है। 2 साधु लोग आहार के समय वहाँ पर थे और आहार के समय थे तो वहाँ पर आहार चल रहा था तो उनने कहा भैया आप लेट हो रहे हो। साधक ने कहा आप चले जाओ, आप आहार पे निकल जाओ। अब वो जो हैं महाराज जी बोले नहीं नहीं अभी आचार्य श्री आएंगे फिर हम जाएंगे, और आचार्य श्री के बाद फिर वो आचार्य श्री आपके पास बैठते हैं। फिर 2 महाराज नहीं नहीं आप जाओ, आज लेट हो गए, आज कार्यक्रम हो गया था, आज आचार्य श्री लेट निकले हैं, लेट हो रहे हैं, आप जाओ, धूप बढ़ रही है आप जाओ। अब वो माने नहीं, मैं कह रहा हूँ माँ, अब साधक माने नहीं तो फिर आचार्य श्री की जयकारा की आवाज़ लग गई, वहीं के वहीं सब थे शुद्ध भोजन। तो आवाज़ कान में जैसे यही आवाज़ आते ही अब उनने सोचा ये मान नहीं रहे हैं, आदरो ध्यान कर रहे हैं फालतू, वैसे ही आज उपवास है इनका 6वां 7वां, तो वो दोनों अपन शुद्धि करते हैं जब तक आचार्य श्री आ जाएंगे। अब आ रहे हैं तब तक ऐसा रहेगा, 2 मिनट के लिए क्या दिक्कत है। अकेले छोड़कर वो जो है दोनों के दोनों महाराज जी शुद्धि के लिए चले गए। उतनी देर में आचार्य श्री आए। आचार्य श्री जैसे ही आए तो वहाँ पर आए उस स्थान में, तो वहाँ पर वो लेटे हुए थे, आए और बिल्कुल प्रसन्न हुए। और हुआ ये कि अब प्रकोप तो प्रकोप है, शरीर तो शरीर है, एकदम इतनी जम से खांसी चली, खांसी खांसी एकदम खांसते 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 अब जो है उनके मुख में कफ आ गया। अब कफ आ गया तो अब आचार्य श्री उस परिस्थिति को समझ गए कि इनके मुख ज्यादा कफ आ गया है और कफ भर चुका है। अब आचार्य श्री पात्र देख रहे हैं, पात्र नहीं दिखा, पात्र नहीं दिखा तो आचार्य श्री ने अपने दोनों वो गुलाबी गुलाबी कोमल अंजलियां करी उनके मुख के आगे और कहा इसमें आप कर दो। नहीं नहीं आचार्य श्री जी, अरे मैं बोल रहा हूँ कर दो। नहीं आचार्य ऐसे कैसे, अरे हम बोल रहे हैं ना आप तो विकल्प नहीं करो। और उन्होंने जो है वो जो कहना चाहिए दोनों हाथों में से लिया और लेने के बाद आ गए। अब क्या करें, अब आने के बाद उतने में दोनों महाराज आए, उस दृश्य को देख रहे हैं एकदम आश्चर्य से कि क्या हो गया ये। अब उन्होंने आने के बाद फिर उन्होंने यही कहा मेरी पीछी जो है वो बाजू में लगा दो। और आचार्य श्री जी आगे आगे और 2 महाराज जी आगे आगे वो जा रहे हैं, घबरा रहे हैं क्या होगा क्या होगा। वो गए, वो जाने का फिर देखो आचार्य श्री जी ये भी किया, फिर उसके चाहते तो एकदम डाल देते। तो 2 महाराज से उनसे कहा पीछी का परिमार्जन करो, परिमार्जन कराया और वो कफ को वहां पर विसर्जित किया। ऐसा होना चाहिए कि उल्टी भी आ जाए तो लाओ इस पर हम कर देते हैं, कोई बात नहीं आप तो करो। ये निर्विचिकित्सा अंग कहलाना चाहिए। हमारे संग में एक महाराज जी थे, डिंडोरी की बात है, डिंडोरी हम आहार करने गए, आहार कराकर एक महाराज जी को बिठाया, महाराज जी को बिठाया और उनको क्या हो गया, उल्टी हो गई। उल्टी होने के बाद वो उल्टी इतनी बदबूदार थी कि सब बाहर, पर एक महाराज जी वहाँ टिके रहे। उन्होंने कोई तैयार नहीं कमरे में अंदर, लेकिन उन्होंने पूरी उल्टी को वहाँ पर अपने हाथ से व्यवस्थित रूप से किया। कोई अंदर घुसने को तैयार नहीं था, इतनी बदबू आ रही थी वहाँ पर। जो जा रहा था उसको हो रही थी, वो बिल्कुल दृढ़ता के साथ करे। ये निर्विकित अंग कहलाता है। अगर ये आपके पास है तो आप सम्यक दृष्टि हो। इतना होने के बाद भी अगर आप हो, सम्यक दृष्टि हो, ये आप मान के चलना। हालांकि एक बात बताने योग्य नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं कि एक स्थान पर किसी ने कुछ गंदगी कर दी, वो किसी पटेल का मकान था, तो एक साधक ने इतना बड़ा काम किया कि उस गंदगी को उठाकर अलग कर दिया। सोचो आप, एक साधक था वो। ऐसा ये कहलाती है निर्विचिकित्सा। ऐसी निर्विचिकित्सा हमारे अंदर होगी तब हम सम्यक दृष्टि होगा। और वो काय पे, सहानुभूति। एक ही अंग है हमारा। अगर आपके पास सहानुभूति है तो निश्चित मान के चलना
आप सम्यक दर्शन की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके मन में ग्लानि नहीं हो, जिन घृणा का भाव नहीं हो, निश्चित मान के चलना वो धर्मात्माओं से प्रीति रखने वाला होता है। ए है तो आप सम्यक दृष्टि है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति सहानुभूति रखता है, जिसकी आत्म कल्याण की दृष्टि है, तत्व के विषय में कभी जो भ्रमित नहीं हो सकता है, उसे उपादेय और विवेक अपने आप सहज ही हो जाएगा। जो यथार्थ तत्व ग्रहण करता चला जाता है, उसमें जो अविवेक नहीं होता है, वो कहलाता है अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला। अमूढ़ मतलब क्या कहलाता है, किसको बोलते हैं पता है? अमूढ़ किसको बोलते हैं? कौन कहलाता है वो अमूढ़ दृष्टि? किसको कहते हैं? अमूढ़ दृष्टि का तात्पर्य क्या कहलाता है? ये जो मूढ़ है ना, कहाँ टिकेगा? कहाँ टिकेगा? सिर्फ देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं टिकेगा। ये आपके अंदर है कि नहीं? अगर ये है तो मान के चलना आप अमूढ़ दृष्टि है उपादेय का विवेक जिसके अंदर है, वो अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन करने वाला है। हम अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो वो हमारे जीवन में होना चाहिए, नहीं तो हम हे उपादेय को नहीं समझेंगे। क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, इस पर आपकी पूरी पूरी दृष्टि होनी चाहिए, तभी आपका कल्याण हो पाएगा। नहीं तो 3 काल में भी आपका कल्याण नहीं होने वाला है। खूब भक्ति कर रहे हो, खूब पूजा कर रहे हो, लेकिन हे क्या है, उपादेय क्या, ये तो समझो कि क्या है क्या उपादेय है। अब जैसे मान लीजिए आज बोला मैं वहां पर पूजन नहीं हो पा रही थी, वहां तीनों में कर रहे थे, तो हमने यही बोला इधर अभिषेक अलग हो रहा है, उधर अभिषेक अलग हो रहा है, इधर अलग कर रहे हो, एक साथ 3-3 जगह ये क्या कर रहे हो? ये क्या समझो तो विवेक किसको कहते हैं? यही तो विवेक है कि अपने गांव में साधु परमेष्ठी विराजमान है और साधु विराजमान है, साधु स्वयं वहां अभिषेक शांति धारा करा रहे हैं और आप यहाँ कर रहे हो। कुल मिलाकर क्या हो गया? ये तो गुरु के अभिनय हो गए। सभी ने एक मुख से कहा महाराज जी अब कल से यहाँ प्रक्षाल होगा और प्रक्षाल के बाद यहाँ पर जो है अभिषेक शांति धारा होगी। कोई बात नहीं, जिसको करना है वो अपने अपनी पूजन करेगा। तो ये कहलाता है विवेक कि हाँ महाराज जी ने कहा है, हम तो महाराज जी की बात को नहीं टालेंगे और इस प्रकार से उससे रहेगा। इधर माइक की आवाज आ रही है, आप क्या कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, व्यवस्थित हो ही नहीं पा रहा है, तो वो विवेक नहीं है। तो फिर आप गए, अमूढ़ दृष्टि है, आपका अंग चला गया। विवेक होगा तभी अमूढ़ दृष्टि रहोगे, और विवेक नहीं है तो गए। कब कहाँ कैसे करना है भक्ति हो, लेकिन कैसी भक्ति हो, वो भी तो भक्ति किस प्रकार की हो। तो चौथा बिंदु हमारा क्या है? अमूढ़ दृष्टि। और फिर 5वां क्या है? जिसके हृदय में सबके प्रति सहानुभूति है, वो दूसरों के दोषों को देखेगा ही नहीं, अपने और दूसरों के दोषों का वो परिमार्जन करने में लगेगा। उपगुण अंग क्या होता है? दोषों को देखना नहीं है, दोषों को देखने का कोर्स हमारा है ही नहीं। अगर आप सम्यक दृष्टि हो, दूसरों के दोषों को मत झांकना, दूसरों की गलतियों को मत टाकना। आपने जहां दूसरों के दोषों को देखा, गए काम से सम्यक दर्शन चला गया, गई पूजन, गई भक्ति, गई आराधना, एक तरफ रह जाएगी। इसलिए दूसरों के दोषों को नहीं देखना, यही कह रहा है उपगुण। तो क्या करना है? उपगुण, दूसरे के दोषों को ढकना है, देखना नहीं है। क्या करना है? ढकना है। अगर आप सम्यक दृष्टि हो, भव्य हो, तो दूसरों के दोषों को ढकने का कार्य करो। अगर दूसरों के दोषों को ढकोगे तभी उपगुण अंग का पालन होगा। और अगर दूसरों के दोषों को वायरल करोगे, बताओगे, तो आप कहीं से लेके कहीं तक भी जो है इस गुण का पालन नहीं करोगे। आचार्य महाराज के पास एक श्रावक आकर इस प्रकार से बोलने लगा किसी साधक के विषय में, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। आचार्य भगवान ने ये कहा, अरे भैया तेरी प्रतिमा जा रही है, तेरा सम्यक दर्शन जा रहा है, तू क्या कर रहा है? दूसरों के दोषों को उघाड़ के बता रहा है। अरे दूसरों के दोषों को तो ढकना है, और तो ढकने की बजाय उघाड़ रहा है, वायरल कर रहा है, सब जगह बता रहा है ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। नहीं, अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो दूसरों के दोषों को मैं नहीं देखूंगा, दूसरों की कमियों को मैं नहीं देखूंगा, दूसरा क्या है नहीं देखूंगा, ढकने का प्रयास करूंगा। और साथ साथ में अपने स्वयं के दोषों को भी मैं परिमार्जित करूंगा।
ये कहलाता उपगुण अंग। मेरे स्वयं के दोषों का मैं परिमार्जन करूंगा और दूसरा कोई दोषी होगा तो उसके दोषों को मैं क्या करूंगा, ढकने का काम करूंगा। आप दूसरों के दोषों को ढक रहे हो तो ही आप ये मान के चलना आपके जीवन में निर्मल आस्था है, नहीं तो आपके जीवन में भी निर्मल आस्था नहीं है। ये आप बिल्कुल मान के चलना। फिर जो अगली बात है कि जो सबके प्रति सहानुभूति का सद्भाव रखता है, किसी धर्मात्मा के अगर कोई धर्म से विचलित हो रहा है तो उस धर्म के अनुराग के वशीभूत हो, उसको संभालने का प्रयास करा। स्वयं भी विचलित हो रहा है तो स्वयं को भी संभालता है, और साथ साथ में कोई अगर ऐसा है जो विचलित हो रहा है, भटक रहा है, राह से यहाँ वहाँ हो गया है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, स्थितीकरण। अगला बिंदु कौन सा है, स्थितीकरण। स्थितीकरण का तात्पर्य ये होता है भाई उसकी स्थिति को संभालना, उसकी स्थिति को ठीक करने का प्रयास करना। वो भटक गया है, वो अटक गया है, कर्म का तीव्र उदय, किसको नहीं कर्म ने सताया है। हर एक व्यक्ति कर्म के मार से मारा हुआ है, हर एक से गलती होती है, हर एक कोई ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है जिससे गलती नहीं होती है। हो गई गलती हो गई, अब गलती हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी भर उसको उसी दृष्टि से देखते रहे हम, ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस दृष्टि से ना देखकर हम विचार करें कि उसको हम कैसे संभाल सकते हैं। है तो हमारा सधर्मी, कोई दूसरा थोड़ी है तो हमारा ही, हमारी परिवार का बंधु है, तो हमारे ही समाज का वो व्यक्तित्व। अगर उसको हम इस प्रकार से पापी पापी बोलकर उसको पापी और बना देंगे, बल्कि क्या करना है, उसके पाप का तरीका ढूंढना है कि कैसे इसको हमें संभालना है। ये निश्चित मान के चलना। हम लोग अपनी परिवार में अपनी गलती कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पति से कोई गलती हो गई, मान लीजिए हमारी पत्नी से कोई गलती हो गई, और कुछ गलती हो गई, लेकिन उस गलती को आप जितना दूसरों को बताओगे गलत, आप तो स्थितीकरण करो, हो गया हो गया। अपने भावों से ये दुआएं प्रेषित करो, अपने मन से भावनाएं प्रेषित करो कि निकले इनके अंदर से और ये शुद्ध और निर्मल बने। लेकिन 100 जगह बखान करने से कोई मतलब नहीं। आप सम्यक दर्शन भी आपका चला गया, आपने स्थितीकरण नहीं किया। आपको स्थितीकरण करना था, उसके विषय में विचार करना था। समस्या आई है तो उसको सुलझाने के विषय में विचार करना था। क्या किसी को बताने से वो समस्या हल हो सकती है? हो सकती है। 3 काल में वो समस्या हल नहीं होने वाली, उल्टी बढ़ती चले जाएगी और गठान और कड़क होती चली जाएगी। तो गठान को अगर आपको खोलना है तो गठान को खोलने के पहले अपने मन को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, और तैयार करके हमें स्थितीकरण करना है। और स्थितीकरण वही व्यक्ति कर सकता है, वही स्थितीकरण का मालिक बन सकता है जो दूसरों को देखकर उसमें समाधान ढूंढने का प्रयास करे, ना कि उसमें लगा रहे। वही स्थितीकरण कर सकता है। और वो कब होगा? एक ही गुण एक आ जाए आपके अंदर, सहानुभूति। जहाँ सहानुभूति आएगी ना आपके अंदर, तो निश्चित दूसरों को देखकर आप, दूसरा वो चाहे अपना हो चाहे पराया हो, उसमें आप स्थितीकरण के रूप में आप आगे बढ़ जाओगे और उसकी स्थिति को निश्चित रूप से आप संभालते चले जाओगे। संभाल ही सकते हो, पर होना चाहिए बस आपके अंदर वो गुण। इन गुणों को आप जीवन में उतार लेना। ये मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा हूँ, आगम के 8 अंग ही नांगहीनम, मतलब एक अंग भी अगर कम हो गया तो ध्यान रखना आपका सम्यक दर्शन धूमिल हो जाएगा, सम्यक दर्शन चला जाएगा। इन 8 अंगों को याद कर लो, अपने आप को देख लो, इन 8 अंगों में मैं कहाँ पर परफेक्ट हूँ और कहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और फिर 7वें नंबर पर जो उन्होंने बोला है, और बहुत अच्छी बात बोली है कि सबके प्रति जो सहानुभूति और कल्याण के भाव रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो बोले गाय और बछड़े। गाय और बछड़े में जिस धर्मी जनों के प्रति निश्चल प्रेम भाव रहता है, सहज ही वो वात्सल्य गुण वो गाय और बछड़े के अंदर देखने को मिलता है। वो है ही स्वभाव से वो रहता है। जैसा वो वात्सल्य होता है, ऐसा ही हमारे अंदर वात्सल्य भाव है या नहीं? बताओ तो सही, वो वात्सल्य है? जैसे एक गाय और एक बछड़े का वात्सल्य होता है, वैसा वात्सल्य भाव आपके अंदर, आपके स्वयं की आत्मा के अंदर दूसरों के प्रति है कि नहीं?
वो अगर वो है आपके अंदर वात्सल्य भाव तो आप सम्यक दृष्टि हैं, नहीं तो नहीं हैं। वो वात्सल्य भाव होना चाहिए हमारे अंदर। हम दूसरों को देख के प्रसन्न होना चाहिए हमारे अंदर। हमारा वो दूसरा जो है हमें देखकर वो प्रसन्न होना चाहिए। हमें देखकर दूसरा, हम दूसरे को देखकर प्रसन्न हो, तब कहीं जाकर वात्सल्य होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, बी टेस्टफुल बनो। बी टेस्टफुल मतलब क्या? इतने अच्छे बनो कि बाद में भी आपको याद किया जाए, आपसे आपके लिए तरसा जाए कि वो थे, उन्होंने हमारे जीवन में ये किया। तो वो आपको बनना है। तो वो कब होगा? जब आप वात्सल्य के मालिक बनोगे। जब तक वात्सल्य आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक आप ये मान के चलना सम्यक दृष्टि नहीं है। चिड़चिड़ा स्वभाव वाला स्वभाव, दूसरे को झल्ला कर बोलने का स्वभाव, दूसरे को समझना नहीं और अपनी अपनी धकाने वाला स्वभाव, वो वात्सल्य गुण का स्वामी नहीं है। ध्यान रखना, उसके बाद वात्सल्य नहीं है। वात्सल्य वाला तो ये होता है कि दूसरों के दोषों को पी जाना। प्रेम वो है जो दूसरे के दोषों को देखता ही नहीं है और दूसरे के दोषों को पी जाता है, वो कहलाता है वात्सल्य गुण का मालिक। आपको वात्सल्य गुण का मालिक बनना है। आपके जीवन में वात्सल्य आना चाहिए। वात्सल्य होगा तभी आप कहीं जाकर सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, अन्यथा भी सम्यक दर्शन से बहुत कोसों दूर है। और 8वां नंबर का जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? वो है प्रभावना। सबके प्रति जो सहानुभूति रखने वाला है, या अपने आप में वो प्रभावना करता ही चला जाएगा। उसके माध्यम से प्रभावना होती चले जाएगी। सब करना, ध्यान रखना, सब करना, लेकिन मेरे माध्यम से कभी कभी मेरे परिवार की भी अप्रभावना न हो, मेरे धर्म की अप्रभावना न हो, मेरे गुरु की अप्रभावना न हो। आचार्य भगवान ने एक ही बात हमसे बोली थी कि दुर्लभ सब हो, प्रभावना की चिंता नहीं, पर एक बात ध्यान रखना, अपने जीवन में अप्रभावना मत करना। अपने जीवन में अप्रभावना मत करना। बस अप्रभावना मत करना, प्रभावना तो अपने आप होती चली जाएगी। लोग तो अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। बस इतना बार बार विचार करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जैन धर्म की अप्रभावना हो रही हो, मेरे माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरे माध्यम से कहीं किसी प्रकार ऐसा गलत कदम उठाया जा रहा है जिसके माध्यम से लोग जुड़ने की बजाय और टूट रहे हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात का मुझे बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो इन 8 बिंदुओं को ध्यान रखना। जहाँ एक सहानुभूति हो गई, वहाँ 8 अंग अपने आप आपके आ जाएंगे। ये बहुत अहम भूमिका है। सहानुभूति ही सम्यक दर्शन है और वही दर्शन विशुद्धि है। और ध्यान रखना, दर्शन विशुद्धि है तो 15 भावनाएं हैं। सम्यक दर्शन है मूल, तो आगे की 15 जो अपन कल से प्रारंभ करेंगे भावनाएं, वो आप 16 करण भावनाओं की बात चल रही है। मतलब वहां पर आचार्य भगवान ने बिल्कुल खुली उद्घोषणा करी है, जिसके पास दर्शन विशुद्धि है, बाकी भावना हो चाहे नहीं हो, एक भावना से आप तीर्थंकर बन सकते हो, खुला का है। ये नहीं तो कुछ नहीं। अब ये दर्शन विशुद्धि के लिए क्या है? ये 8 भावनाओं को रखा है। ये 8 चीजें आपके जीवन में होगी तो आपके अंदर फिर दर्शन विशुद्धि है तो आपकी 15 भावनाएं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। एक भावना हो गई और मान लो 14वें नंबर की हुई चलेगी, 15 और नहीं भी बाकी 15 हुई तो चलेगी। लेकिन मुख्य क्या है? बीज दर्शन विशुद्धि है, तभी फल लगेंगे। बाकी के फल काहे में लगेंगे? पहले दर्शन विशुद्धि का पेड़ आप लगाओगे तभी ये मान के चलना होगा। और वो कब होगा? ये आप आठों को ध्यान रखना। सबसे पहले चीज सहानुभूति, और सहानुभूति में सबसे पहला अंग है निशंकित अंग, पहला। दूसरा है निकांक्षित अंग, याद रखना, ये पूछूंगा। तीसरा है कौन सा है? निर्विचिकित्सा अंग। हो सकता है गुरुदेव का ये संस्मरण पूछ लूं मैं। और फिर 5वां है अमूढ़ दृष्टि अंग। फिर उसके बाद 6वां है पांचवा था और 6वां है उपगुहन अंग। फिर उसके बाद 7वां है वात्सल्य अंग और फिर 8वां है प्रभावना अंग।
है ना, स्थितिकरण और प्रभावना। 2-3 मिनट में एक और देता हूं ताकि कल से विनय संपन्नता पर आपसे बात करूंगा। क्या विनय संपन्नता दूसरी भावना होती। अगली है कि परम निर्मल आस्था, उसको और बोल देता हूं, क्योंकि तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में क्या करना पड़ेगा, लाना होगा, पाना होगा। तो परम निर्मल आस्था का मतलब अगर हम समझें तो उसका एक ही अर्थ होता है कि आत्मा के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान करते हुए संसार के प्रत्येक प्राणी में उस आत्मा का श्रद्धान करना और उस प्रत्येक प्राणी के कल्याण की प्रबल भावना करना। जैसी मेरी आत्मा है वैसी सबकी आत्मा है, इतना भर आप कर लोगे तो समझना परम निर्मल आस्था हो गई। लोग अगर मैं बोलूं तो उसका क्रीम कोटेशन, लोक कल्याण की भावना से अनुप्रणित अपूरित श्रद्धा का नाम है परम निर्मल आस्था। लोक कल्याण की भावना से अनुप्रणित अपूरित श्रद्धा का नाम है परम निर्मल आस्था। जो इस मनुष्य को तीर्थंकर बनने की हैसियत को दिलाने वाला है, ये मान के चलना, वो परम निर्मल आस्था जो आत्मा की संवेदना को व्यापक बनाता है, सर्व आत्मभूत भावना को जगाने, संसार में जितने अन्य अन्य प्राणी हैं उन सब अन्य प्राणी का क्या करना, कल्याण की भाव देखना। ये बहुत आत्मोपर दृष्टि जगाती है, अर्थात ये मानना संसार में सब प्राणियों को अपने जैसा मानना, ये आत्म कल्याण की भावना, जिसके आत्म परिणामों में मिट्टी में सब भूदेशु, क्या बोला है, मिट्टी में सब भूदेशु की उक्ति अगर प्रकट हो गई, मतलब मुक्ति मतलब क्या हुआ, जितने लोग हैं संसार में सबके साथ मेरी मैत्री हो, सबवेशु। अगर ये भाव आपके अंदर आ गए तो आप परम निर्मल आस्था के मालिक बन गए। क्या क्या भावना होनी चाहिए, मिट्टी में सब भूदेशु। अगर ये परम मैत्री का एक ही सूत्र, परम निर्मल आस्था का एक ही सूत्र है, क्या सबको जैसे सब है वैसे मैं हूं वैसे सबको मानना, और मिट्टी में सब भूदेशु, प्राणी मात्र में मैत्री भाव करना। ध्यान रखना, किसी अभावग्रस्त को भौतिक सुख सुविधा की सामग्री तो अपने उपलब्ध करा दी, उसके प्रति सहानुभूति रख ली, इतना पर्याप्त नहीं है, पर उसे आत्मा का भान कराना कि उसके अंदर भी आत्मा है, उस आत्मा के प्रति जागरूक करना, ये आपको परम निर्मल आस्था की ओर ले जाने वाला होगा। आप परम निर्मल आस्था की ओर पहुंच जाएंगे, निश्चित मान के चलना। जहाँ स्व और पर कल्याण दोनों आ जाएं, समझना वहां पर परम निर्मल आस्था है। और बात आस्था, अनास्था, अंधी आस्था, निर्मल आस्था और परम निर्मल आस्था की ओर आप लोगों ने समझने का प्रयास किया है, तो आप ये मान के चलना, अगर आपने अपने जीवन में परम निर्मल आस्था और परम आस्था को आपने पकड़ लिया तो आपने सब कुछ पकड़ लिया। आपके अंदर अनास्था नहीं चाहिए, अंधी आस्था भी नहीं चाहिए, पर आपकी आस्था क्या चाहिए, आपकी आस्था को व्यक्त करे वो कालांतर में क्या चाहिए, निर्मल आस्था और परम निर्मल आस्था। जहाँ आपके अंदर परम निर्मल आस्था आ गई तो आप तीर्थंकर बन सकते हैं, और तीर्थंकर बनने की कैपेसिटी आपके अंदर है, ये निश्चित रूप से आप मान के चलना कि आपके अंदर वो ताकत, वो अहमियत है। कौन सी अहमियत, तीर्थंकर बनने की। लेकिन इन सब दर्शन विशुद्धि की, इन पांचों भावनाओं को आज हमने ये पूरा का पूरा दर्शन विशुद्धि पर अपना प्रवचन दी एंड कर दिया। कल हम दूसरी भावना विनय संपन्नता पर आपसे बात करेंगे, और विनय संपन्नता क्या कहलाती है उस पर करेंगे। पर आज का अपना जो वक्तव्य था उसको पांचों बातों को ध्यान रखना। पर तीर्थंकर बनना है दर्शन विशुद्धि के लिए, आस्था को जीवन में लाना होगा, तीर्थंकर बनना है, अनास्था को जीवन से दूर करना होगा, तीर्थंकर बनना है, अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है, निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो आस्था को जीवन में, मतलब निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। ये अपना पूरा मंगलाचरण, और कल अपन विनय संपन्न पर बात करेंगे। आचार्य श्री की एक लाइन में अपनी बात को विराम देता हूं कि पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरुदेव हम घर में यंत्र रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, यंत्र जो होते हैं घर में रखना चाहिए कि नहीं। आचार्य श्री ने बड़ी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, घर में यंत्र रखो या ना रखो, लेकिन अपने हृदय में नमोकार मंत्र जरूर रखा करो। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की।